हेलो स्टूडेंट्स। आज हम एमडीसी के फर्स्ट यूनिट के कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक्स के बारे में बात करेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट टॉपिक दैट इज़ वन ईयर कैलिपर। और इस पे जो क्वेश्चन आ सकता है दैट इज़ व्हाट इज़ अ वन ईयर कैलिपर, हाउ कैन वी डिटरमाइन इट्स वन ईयर कांस्टेंट, स्टेट सम एप्लीकेशन ऑफ इट। तो यहाँ देखिए मैंने डिटेल में इसे एक्सप्लेन किया हुआ है। वन ईयर कैलिपर एक मेजरिंग टूल है जो कि ऑब्जेक्ट्स की लीनियर डायमेंशन को मेजर करने के लिए काम आता है। अब लीनियर डायमेंशंस क्या होती हैं, जैसे कि मान लीजिए आपके पास एक स्केल दिया हुआ है, आपको उसकी चौड़ाई निकालनी है, या आपके सामने कोई भी एक लकड़ी का ब्लॉक है, आपको उसकी लीनियर डायमेंशन मतलब लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई निकालनी है, लेंथ, हाइट एंड विड्थ। उसे हम क्या कहते हैं, लीनियर डायमेंशन। तो ये एक मेजरिंग टूल है जो कि किसी भी ऑब्जेक्ट की लीनियर डायमेंशन को नापने के लिए यूज़ किया जाता है इसके जॉस की हेल्प से। जैसे आप यहाँ देखिए पिक्चर में आपको क्लियर हो जाएगा। नाउ सी है, यहाँ पे ये इसके जॉस दिए हुए हैं। नीचे ये जो मेन स्केल लिखा हुआ है, सबसे पहले मेन स्केल वही स्केल है जो स्केल आपके घर में होता है जिसे आप लीनियर स्केल कहते हो। यहाँ पे जो इसके जॉस हैं ये किसी भी ऑब्जेक्ट की आउटर डायमेंशन के लिए होता है। जॉस मीन्स जबड़े, इसके बीच में हम किसी भी ऑब्जेक्ट को यहाँ पे फिट कर देते हैं इन दोनों के बीच में, और हम उसकी डायमेंशन निकाल सकते हैं यहाँ से। ओके। और नेक्स्ट अगर आप यहाँ देखिए, इसमें एक स्क्रू लगा होता है, क्लैम्प स्क्रू, जो कि उनकी इसको हम फिक्स करने के लिए काम आता है। और जो नीचे वाले जॉज है, यू कैन सी फ्रॉम हियर, ये वाले जो जॉज हैं ऑब्जेक्ट की इनर डायमेंशन के लिए होता है। और ये अगर आपको किसी की डेप्थ मेजर करनी है, फॉर इंस्टांस कोई बीकर है या कोई होलो सिलेंडर है, उसके इनर बीकर इनर डेप्थ मेजर करने के लिए ये आपके पास काम में आता है। सो नेक्स्ट अगर आप यहाँ से देखेंगे कि इसकी जो डिस्कवरी है 1631 में की थी पियरे वर्नियर ने, जो कि एक फ्रेंच मैथमेटिशियन थे, इसीलिए हम इसको वन ईयर स्केल कहते हैं। नॉर्मल स्केल के ऊपर इसको क्यों प्रेफर किया जाता है, क्योंकि अगर आप नॉर्मल स्केल या जो भी आपके पास घर में स्केल है, आपको यहाँ भी स्केल क्लियरली दिख रहा होगा, सी है 1 सेंटीमीटर के अंदर छोटी छोटी लाइनें होती हैं, यानी आप अपने नॉर्मल स्केल से 1 मिलीमीटर तक की डायमेंशन नाप सकते हो। बट इसकी हेल्प से आप उससे भी छोटी डायमेंशन का यूज़ करते हैं। तो जब हमें छोटी डायमेंशन को प्रिसाइजली मेज़र करना है तो हम वन ईयर कैलिपर का यूज़ करें। ये पार्ट मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ। इसमें मेन स्केल है जो कि नॉर्मल स्केल होता है, वन ईयर स्केल, ये आपको बताना रह गया था। नाउ सी है, यहाँ पे ये क्लियरली दिखाया जा रहा है वन ईयर स्केल। मैं इसे हाईलाइट कर रही हूँ, दिस थिंग। सो वन ईयर स्केल क्या होता है, ये एक छोटा सा स्केल होता है जिसे हम स्लाइड कर सकते हैं अपने मेन स्केल के ऊपर। यहाँ पे इसमें छोटे छोटे 10 डिजिट्स बने होते हैं, आप लोगों ने लैब में भी अपनी देखा होगा। इसमें छोटी छोटी इन जनरल 10 डिविजन्स होती हैं जिसे हम वन ईयर स्केल बोलते हैं। तो और स्क्रू ऑलरेडी बता दिया कि फिक्स करने के लिए होता है। इसमें 2 जॉज होते हैं और एक स्ट्रिप होती है। तो ये बहुत इजी है याद रखना अगर आपने कभी भी इस पे काम किया है तो। नेक्स्ट अगर हम बात करेंगे लीनियर काउंट या फिर वन ईयर कांस्टेंट। लीनियर काउंट, लीस्ट काउंट, सॉरी, लीस्ट काउंट या वन ईयर कांस्टेंट एक ही बात होती है। लीस्ट काउंट क्या होता है, लीस्ट मतलब सबसे छोटा, काउंट मतलब जो मेजर किया जा सके। किसी भी इंस्ट्रूमेंट से जो छोटी से छोटी चीज़ मेजर की जाती है उसे लीस्ट काउंट कहते हैं। और वन ईयर कैलिपर के केस में उसे वन ईयर कांस्टेंट कहा जाता है। इसकी जो डेफिनेशन है वो क्या होती है कि वन मेन स्केल डिवीजन माइनस वन ईयर स्केल डिवीजन। इन जनरल हमारे जो वन ईयर स्केल डिवीजन होते हैं, जिनकी अगर हम बात करें, आपको दोबारा दिखाते हैं वन ईयर स्केल यहाँ पे। तो वन ईयर स्केल में हमारे अगर हम क्या करें, इसको बिल्कुल बंद कर दें, फिलहाल ये खुला हुआ है, अगर आपके इसके दोनों जॉस टाइट कर दें और दोनों की ज़ीरो मैच करें, तो जो एंड डिवीज़न है मेन स्केल के, वो एंड डिवीज़न जो वन ईयर स्केल के हैं वो n-1 डिवीज़न मेन स्केल से मैच करते हैं। अब इसका क्या मतलब है, इसका सीधा सा मतलब है अगर वन ईयर स्केल में 10 डिवीज़न है तो वो 9 मेन स्केल डिवीज़न के इक्वल है। तो वहाँ से अगर आप सॉल्व करेंगे तो हमारे पास ये जो फॉर्मूला आ जाता है वो ये है, वन मेन स्केल डिवीज़न डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ वन ईयर स्केल डिवीज़न। तो अगर
फिर इस फॉर्मूले में आप वैल्यू रखें 1 मेन स्केल डिवीजन जो कि 1 मिलीमीटर के इक्वल है, डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ वर्नियर स्केल डिवीजन कितने हमारे 10। तो दिस इज इक्वल्स टू 1/10 मिलीमीटर। तो यानी कि जो एक नॉर्मल स्केल है वो आपको कितनी रीडिंग देता है 1 मिलीमीटर, पर एक वर्नियर स्केल से आप कितना मेजर कर सकते हो 0.1 मिलीमीटर। तो ये उससे बहुत ज़्यादा एक्यूरेट है। तो यहाँ पे हम कुछ टर्म्स यूज़ करते हैं। VC मीन्स वर्नियर कांस्टेंट, MSD मीन्स एक मेन स्केल डिवीजन, VSD मीन्स वर्नियर स्केल डिवीजन और LC इज द लीस्ट काउंट। तो नेक्स्ट स्लाइड पे हम चलते हैं कि वर्नियर कैलिपर काम कैसे करता है। सो सबसे पहले कि मेन स्केल है, हमें क्या करना होता है, दोनों को जो हमारा यहाँ पे देखिए मेन स्केल और वर्नियर स्केल है, दोनों को हम ज्वाइन कर देते हैं और चेक करते हैं कि क्या दोनों की ज़ीरो आपस में मैच करती है। अगर दोनों की ज़ीरो जो कि जनरली आपस में कोइंसाइड कर जाती है तो हम कहते हैं इसमें ज़ीरो एरर है। बट अगर वो ज़ीरो कोइंसाइड नहीं करती तो उसमें कुछ ना कुछ इनएक्यूरेसी है। उसके बाद हम क्या करते हैं, कोई भी एक बॉल को दोनों वर्नियर स्केल के जॉस के बीच में रखते हैं, बिल्कुल फिट करते हैं। फिर हम देखेंगे कि ये जो हमारा ये वर्नियर स्केल है, यहाँ पे आप देख सकते हैं फिर से इस एग्जांपल में क्लियरली देखिए। ये मेन स्केल की रीडिंग में हमें 4 दिख रहा है, ये 4 से 2 पॉइंट पहले। दैट मीन्स जो हमारे मेन स्केल की रीडिंग है हमें वर्नियर की ज़ीरो देखनी है, और वर्नियर की ज़ीरो ये रही, वर्नियर की ज़ीरो कहाँ पे है जी 3.8 सेंटीमीटर। तो हमारी मेन स्केल रीडिंग होगी 3.8 सेंटीमीटर। उसके बाद हम देखते हैं कि वर्नियर स्केल की कौन सी डिवीज़न मेन स्केल की डिवीज़न से बिल्कुल पैरेलल में है, जिसे हम कहते हैं बेस्ट कोइंसाइडिंग। तो वहाँ से आप ये चेक करेंगे कि बेस्ट कोइंसाइडिंग लाइन कौन सी है, तो वो आपकी कौन सी होगी वर्नियर स्केल रीडिंग। ठीक है बेटा। तो वर्नियर स्केल के क्या यूज़ होते हैं मेडिसिन में, साइंस लैब में, इंडस्ट्री में और दूसरी एप्लीकेशंस में।